राम राम सा। आज हम कटिंग करेंगे राजपूती पोशाक की कलियों के साथ अस्तर। ये हमारा अस्तर है और ये हमारी राजपूती पोशाक की कलियां हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को फोल्ड करेंगे, बिछा लेंगे। ये हमारा अस्तर है, 5.5 मीटर अस्तर है। इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही फुल है। अब हम अस्तर को पहले नीचे बिछाकर फिर ऊपर कलियां बिछाएंगे। तो सारी सिलवटों को निकालते हुए, अस्तर में भी कोई सिलवट नहीं रहनी चाहिए और कलिया में भी कोई सिलवट नहीं रहनी चाहिए, एक बराबर करते हुए। ये देखिए हमारे अस्तर के साथ कलिया एक बराबर हो गई है। अब हमें मेजरमेंट ध्यान में रखना है कि हमें लंबाई कितनी रखनी है। वैसे तो अभी हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, जब सिलाई करेंगे तब अगर हमारी हाइट कम है, 38 का लहंगा रखना या 37 का रखना है, तो उस हिसाब से हम ऊपर से कटिंग करेंगे। लेकिन जो मैं लहंगा बना रही हूँ 42 इंच बना रही हूँ, तो इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी। ये 42 इंच ही है। अब हमें इसमें अस्तर इधर उधर ना हो, इसलिए पिने लगा लेनी है। एक दो जगह से पिनअप कर लेना है। और पिनअप करने के बाद जो हमारे नीचे का बॉर्डर है उस पर इसको ठीक तरह से करते हुए थोड़ी थोड़ी हमें फेविकोल लगा लेनी है। फेविकोल से मदद से हमारा इधर उधर नहीं जाएगा और ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी लगानी है। अब हमारा कलियों के साथ ये अस्तर जॉइंट हो गए हैं, तो इस इधर उधर नहीं जाएगा। जब आप सिलाई करोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप सिलाई कर लोगे। और बॉर्डर से आधा इंच नीचे की तरफ अस्तर ज़्यादा ही रखना है। अब चाहो तो आप यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी फेविकोल लगा सकते हो और चाहो तो नहीं भी। एक दो और पिनअप लगा लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग करने से पहले हमें अस्तर 1.5 इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए कलियों से ज़्यादा कटिंग करनी है। दोनों तरफ इतना एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेनी है। और सेम ऐसे ही हमारे कलियों के जो तीनों पार्ट है उनकी कटिंग करनी है। ऐसे ही अस्तर के साथ रखते हुए सेम ऐसे ही कटिंग करनी है उन कलियों की भी। अब इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है और दूसरी कलियों की कटिंग कर लेनी है अस्तर के साथ। ये देखिए सेम ऐसे ही। इसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा अस्तर को छोड़ना है और बॉर्डर पर फेविकोल लगानी है। सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। ये भी कटिंग हो गई है। अब हमें लास्ट कलियों की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर एक बात देखनी है कि जहाँ हमने नीचे वाला घेर है उसको कटिंग करते हैं तो ऊपर वाला घेर होता है हमारा, कलियाँ छोटी होती है, उधर
उस पार्ट को हमें नीचे की ओर बिछाना है, जिससे कि हमें चौड़ाई फुल मिल जाएगी। ये देखिए, ऐसे बिछाना है हमें। ऊपर से हमारी कलियाँ छोटी होती है तो अस्तर कम कटता है, और नीचे से बड़ी घेर होता है तो ज़्यादा अस्तर कटता है। तो जब हम दूसरी कलियों की कटिंग करते हैं तो उल्टा कर लेना होता है। बाकी सब सेम ही है, तीनों की एक बराबर ही कलियाँ कटिंग होती है, सेम ही अस्तर कटिंग होता है, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। एक बराबर करते हुए फिर बॉर्डर पर फाइकॉल लगाते हुए और ऊपर से पिनअप करते हुए कटिंग कर लेनी है। 1.5 इंच अस्तर बाहर की तरफ छोड़ना है। अब हमें ये भी कटिंग कर लेनी है पूरी, और इसी के साथ हमारी पोशाक की कटिंग हो चुकी है। और नेपा कटिंग हम कलियाँ जॉइंट करने के बाद करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। इस साइड में जो सफ़ेद धागा है इसे निकाल लेना है कलियों से। ये हमारे तीनों पार्ट है। अब सबसे पहले हम कलियों की जो ऊपर की सिलाई होती है, जो अस्तर और कलियाँ एक साथ जॉइंट होते हैं, वो लगाएंगे। तो ये हमारी अलग अलग कलियाँ है तो इस पर सिलाई लगानी आसान है। तो उसको एक साइड से कलियों पर सिलाई लगानी शुरू करनी, और सेम ऐसे ही तीनों पार्ट की सिलाई लगा के पूरी कर लेनी है। और सिलाई को थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है। और अब हमें कुंदन से बन जाते हुए एकदम सिलाई के पास में कोई कुंदन हो तो उससे निकाल लेना है और सिलाई कर लेनी है पूरी। तो कुंदन से बचाते हुए हमें पूरी कलियों पर सिलाई लगा लेनी है, सेम ऐसे ही। और हाथ की मदद से अस्तर और कलियों को एक बराबर करते हुए ही सिलाई लगा लेनी है। कोई भी सिलवटें नहीं रहनी चाहिए। अब हमारा जो ये बीच में कुंदन है उसे निकाल लेना है। तो हमें 3 कलियाँ ऐसे जॉइंट करनी है, सेम ऐसे ही जो हमारी 3-3 कलियों के 2 और पार्ट है उनको भी जॉइंट करना है। ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। इसमें कुंदन है तो सिलाई थोड़ी सी धीरे ही होगी। पर होगी एकदम फिनिशिंग के साथ। अगर आप ऐसे करोगे तो हाथ की मदद से अस्तर को इस साइड करना है।
ये हमारी लास्ट कली के ऊपर की सिलाई है। ये जो हमारा अस्तर के पास खुला हुआ कली है उस पर सिलाई नहीं लगानी है, इसको खुला ही रहने देना है। और एक्स्ट्रा अस्तर को बाहर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है। जहाँ हमारा कुंदन आए वहाँ से सिलाई को धीरे धीरे निकालना है। अब हमें सेम ऐसे ही दोनों और दो जो और पार्ट है कलियों का उनको रेडी कर लेना है। उसके बाद तीनों को एक साथ जॉइंट कर लेना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है इसे भी कटिंग कर लेना है। ये बॉर्डर से नीचे जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसे अब कटिंग कर लेनी है। और जब हम कलियों की जॉइंट करेंगे उससे पहले एक कली के एक पार्ट पर ये जो एक्स्ट्रा अस्तर हमने रखा है उससे कटिंग कर लेना है और एक पर रखना है, जिससे कि एक पर हम फोल्ड करेंगे और कलियों को जॉइंट करना शुरू कर देना है। कलियाँ जॉइंट करें उस वक्त ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बॉर्डर है एक दूसरे से मिलना चाहिए। उसके बाद ही सिलाई को शुरू करना है। ध्यान में देना है कि बॉर्डर मिलना चाहिए। फिर अस्तर को अंदर से अस्तर को दोनों को एक बराबर करते हुए कलियों को अस्तर को सबको एक बराबर करते हुए सिलाई को शुरू करना है। चेक करते रहना है कि हमारा अस्तर कलियाँ एक साथ जॉइंट हो रही है नहीं, कोई बीच में छूट तो नहीं रहा है। ऐसे ध्यान में रखते हुए ही हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत अस्तर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी छोटी सी आप प्लेट लगा सकते हो। और सेम ऐसे ही हमें दूसरी कलियों को भी जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले तो जो हमने एक साइड से ज़्यादा अस्तर रखा था उससे दो बार फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से हमने कम रखा था और एक साइड से ज़्यादा, तो उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है पूरा। और तब भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो धागे वगैरह हो उसको कटिंग करते हुए ही सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ये अस्तर भी जॉइंट करेंगे तो उससे पहले हमें उरेब और सुरेब का भी ध्यान रखना है। उरेब से उरेब भी जॉइंट करनी है और सुरेब से सुरेब, और कुंदन को तोड़ते हुए निकालते हुए सिलाई लगा के पूरा कर लेना है। ये देखिए अब हम मगजी लगाएंगे तो मगजी हमें हमारे बॉर्डर से आधा इंच नीचे की ओर लगाना है। आधा इंच ही रखनी है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा हो तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, और अगर आपकी लंबाई के हिसाब से कलियाँ पूरी आ रही है तो आपको आधा इंच ही रखना है। ये 42 का लहंगा है तो इसमें एकदम प्रॉपर आ रहा है तो हम आधा इंच ही रखेंगे। ये देखिए हमारा गुणा निकला है। गुना थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, पोशाक में गुना बड़ा ही अच्छा लगता है। अब हम ऊपर वाली सिलाई को भी लगा लेंगे, टॉप सिलाई। और सेम ऐसे ही पूरी सिलाई को लगा लेनी है। अब हम नेपा जॉइंट करेंगे तो नेपे की लंबाई जितनी आपकी हो उतनी ले लेनी है और चौड़ाई लेनी है 4 इंच।
और इसको उल्टी साइड से शुरू करना है हमें, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे आधा इंच छोड़ते हुए। अब जो आधा इंच छोड़ा है उसे भी 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और सेम ऐसे दूसरी साइड भी 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमें ये हमारा नेपा बाहर की तरफ है, उसे भी एक बार फोल्ड करते हुए पूरी सिलाई लगा लेनी है। और नेपे को खींचना नहीं है, खींच के लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस हल्के हाथ से सिलाई को लगाते रहना है। ऐसा करोगे तो आपकी कोई भी प्लेट नहीं पड़ेगी और मुड़ेगा भी नहीं नेपा। अब हमारी जो लास्ट सिलाई होती है उसे भी लगा के पोशाक को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से हम जो भी हमारा कुंदन आ रहा है बीच में सिलाई के उसे निकालते हुए और बॉर्डर को बराबर मिलाते हुए सिलाई को लगाना है। ध्यान में देना है कि बॉर्डर मिलना चाहिए। और जो सिलाई के बीच में जितना भी कुंदन आ रहा है उसे निकालते हुए, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं निकालना है और आ रहा है तो निकालना है। और सब फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। आप वीडियो को ध्यान से देख के राजपूती पोशाक की लहंगे के अस्तर के साथ सिलाई सीखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेम ऐसे ही अब हमें जो हमने एक साइड से अस्तर ज़्यादा छोड़ा था उसे फोल्ड कर लेना है। और ये हमारा लहंगा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमारे नेपे में भी कोई भी सिलवटें नहीं है और पूरी पोशाक में भी कोई सिलवटें नहीं है। कहीं से भी अस्तर अंदर की तरफ खींचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम फिनिशिंग के साथ लहंगा बन के रेडी हुआ है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।